नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एमपी हाई कोर्ट के मॉक टेस्ट 2 को। तो इसकी पीडीएफ मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर कल डाल दी थी। अगर आपने अभी तक उसे सॉल्व करके नहीं देखा है तो जल्दी से उसे देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। इसके अलावा मैंने टेस्ट 1 की वीडियो भी मैंने कल डाल दी थी, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको आई बटन पर दिख रही होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज का जो क्वेश्चन है ये मैंने मिक्स क्वेश्चन डाले हुए हैं, यहाँ पर मैंने किसी स्पेसिफिक टॉपिक को नहीं उठाया। तो आज जितने भी आप क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे के सारे कैसे हैं, सारे टॉपिक्स को मर्ज करके दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, Which of the following is an example of optical input device? कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर और सीडी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो हमसे क्या पूछा हुआ है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस पूछा हुआ है। हमें क्या देखना है कि ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, तो कीबोर्ड इनपुट है, प्रिंटर इनपुट नहीं है, आउटपुट है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। और स्कैनर भी इनपुट है और सीडी मेमोरी है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है, या तो कीबोर्ड है या स्कैनर है। अब क्या बोला हुआ है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ध्यान दीजिए, ऑप्टिकल इनपुट के बारे में बात की गई है, मतलब ऐसे इनपुट डिवाइस जो इनपुट डाटा स्टोर, मतलब डाटा को इनपुट कराने के लिए लेजर का इस्तेमाल करते हैं, प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों में अगर हम बात करें तो कीबोर्ड नहीं होते, कौन से होते हैं, स्कैनर। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा सी, स्कैनर। अब आपका एक काम क्या है कि स्कैनर की गुणवत्ता को मापते किसमें, आपको मुझे कमेंट में क्या बताना है कि जो स्कैनर होते हैं उनकी गुणवत्ता किसमें मापी जाती है, इकाई क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज्ड to convert any picture in the form of soft copy in the computer। ऑप्शन है प्रिंटर, स्कैनर, ओसीआर और बीसीआर। तो क्या बोला हुआ है, डैश इज यूज्ड टू कन्वर्ट एनी पिक्चर इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी। तो अगर हम बात कर रहे हैं मतलब किसी भी पिक्चर को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, प्रिंटर। तो प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरा, तो स्कैनर। तो स्कैनर का काम हम सभी जानते हैं दोस्तों कि इसका इस्तेमाल सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है, और यही तो हमसे पूछा है, तो भाई ये हमारा आंसर हो सकता है। अब यहीं पर हमें नहीं रुकना, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चंस कई बार हमें ऑप्शंस में उलझा देते हैं और नीचे ऑप्शंस और भी बेहतर मिलते हैं। तो ये हम देख लेते हैं। तो ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, तो आपको जो भी सही लगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ज्यादा बेहतर माना जाता है, लेकिन फिर भी रीडर भी चलता है। तो ओसीआर का काम क्या है, तो उसका काम हमारी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना कतई नहीं होता, तो यार ये भी आंसर नहीं है। और इसी प्रकार बीसीआर, बारकोड रीडर का काम भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए नहीं करते। तो हमारा आंसर क्या है, डी भी नहीं है। तो बचा क्या, हमारा आंसर है यहाँ पर बी। अब मेरा इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, और वो यह है कि जो बीसीआर होता है, जो आप बीसीआर के बारे में बात करते हैं, बारकोड रीडर, तो बारकोड रीडर को या फिर बारकोड जो हम देखते हैं, इसका एक अन्य नाम क्या है। तो अगर आपको बारकोड रीडर का एक अन्य नाम पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो इसका आंसर मैं आपको कमेंट में या फिर अगले वीडियो में दे दूंगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो है डैश टेक्निक which is used to identify a person by using physical sign। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, टेक्निक पूछी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। दूसरा, आइडेंटिफाई ए पर्सन बाय यूजिंग फिजिकल साइन, तो किसी व्यक्ति को फिजिकल साइन के माध्यम से पहचानना है। तो अब हमने देखा आधार, तो आधार पहली बात कोई टेक्निक नहीं होती, आधार एक नंबर है जिसका इस्तेमाल हमें और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। तो भाई यहाँ आधार तो नहीं हो सकता। अगला बायोमेट्रिक, हाँ बायोमेट्रिक टेक्निक है, तो संभावना है कि ये आंसर हो, लेकिन सारे के सारे आंसर को पढ़ना जरूरी है। तो वोटर कार्ड भी क्या होता है, वोटर कार्ड भी एक पहचान पत्र ही होता है, मतलब ये भी कोई टेक्निक नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। और अगला आता है बीसीआर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि बारकोड का इस्तेमाल किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने या उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को कोड मतलब एन्क्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करने के लिए होता है, तो भाई ये भी आंसर नहीं है। तो अब बचा क्या, बायोमेट्रिक। तो दोस्तों जब भी हम और आप एग्जाम देने जाते हैं तो हमारी और आपकी पहचान करवाने के लिए अंगूठा लगवाते हैं, तो यही अंगूठा लगवाना या रेटिना स्कैन करना ही क्या है,
बायोमेट्रिक होता है। तो यहाँ हो जाते हैं हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि क्या है, तो यहाँ पर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स डीबगर्स कम्स अंडर डैश। अब उन्होंने क्या पूछा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डीबगर्स को हम किसमें रखते हैं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सॉफ्टवेयर की 3 कैटेगरी होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और एडिटर और डीबगर किसके अंदर आएंगे, तो पहला ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और चौथा डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ये एक्चुअली हमारा हिस्सा होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो यहां पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। और अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ज्यादा जानना है, आपको किसी एग्जाम में लगता है कि ज्यादा आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो एक वीडियो ओएस के ऊपर भी बनाई जा सकती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रांजिस्टर वाज यूज्ड इन ए डैश जनरेशन कंप्यूटर। तो अब क्या पूछा हुआ है, ट्रांजिस्टर और जनरेशन, बस यही दो कीवर्ड है। अगर आपने इनको पिक कर लिया तो आप आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। तो हमने क्या देखा कि ट्रांजिस्टर का संबंध किस जनरेशन से है। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की, इसके बारे में बात करें फर्स्ट जनरेशन, तो इसका संबंध है हमारे वैक्यूम ट्यूब से, इससे है वैक्यूम ट्यूब से। अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो इसका संबंध है ट्रांजिस्टर से। अगर हम थर्ड के बारे में बात करें तो इसका संबंध है आईसी से। और अगर हम फोर्थ के बारे में बात करें तो इसका संबंध है माइक्रो प्रोसेसर से। तो दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, ये चारों पीढ़ी के लॉजिक सर्किट बना दिया हुआ है। अब पूछा क्या है, पूछा थर्ड जनरेशन, क्या पूछा है, ट्रांजिस्टर यूज्ड इन डैश जनरेशन। तो ट्रांजिस्टर किससे संबंधित है, तो ट्रांजिस्टर संबंधित है सेकंड से। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, सेकंड। तो इस तरह से क्या हो जाता है, हम अपना आंसर लगाते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर इज अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव और चौथा ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर क्या बोला हुआ है, बेसिक ऑपरेशन। तो किसी भी कंप्यूटर के बारे में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के द्वारा बेसिकली अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो यहां पर ये दोनों तो ऑप्शन में दे रखे हैं। इसके अलावा किसी भी कंप्यूटर का काम और क्या होता है, डेटा को स्टोर करना, तो ये भी आंसर हो सकता है। अब इन सभी को लेकर अगर हम चलें तो हमारा आंसर हम क्या लगाएंगे, ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। तो चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। तो वो क्या है, which technology is used in compact disk। तो यहाँ पर क्या पूछेगा, टेक्नोलॉजी किसमें, कॉम्पैक्ट डिस्क में। तो ये दो पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हैं। तो कॉम्पैक्ट डिस्क का मतलब है हमारा सीडी से, किससे मतलब है, सीडी। तो सीडी किस तरह की डिवाइस है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और लेजर। तो सीडी के बारे में बात की जाए तो सीडी एक मेमोरी डिवाइस है जिसे हम कहाँ पढ़ते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर, जहां पर हम सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क तीनों को ही पढ़ते हैं। तो यहां पर क्या पूछा हुआ है, किस तरह की है, ऑप्टिकल है। और ऑप्टिकल अगर वर्ड आ रहा है तो सीधी सी मतलब है कि यहां पर डेटा को लिखने के लिए और डेटा को पढ़ने के लिए, दोनों के लिए आप किसका प्रयोग करते हो, लेजर का प्रयोग करते हो। तो ये किस तरह की डिवाइस है, यहां पर क्या होगा, लेजर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम 8वां क्वेश्चन करते हैं, जो क्या है, अब यहां क्या लिखा हुआ है, which of the following is not an input device। not an input device मतलब जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, OCR, माउस, मॉनिटर और कीबोर्ड। तो OCR एक इनपुट डिवाइस है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब मॉनिटर जो होता है ये क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, पूछा भी गया है, नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो चौथा क्या है, कीबोर्ड। तो यहां पर हमारा आंसर लग जाएगा सी। तो चलिए दोस्तों अब हम करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को, जो कि क्या है, which of the following storage device has maximum storage capacity। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, which of the following मतलब इन चारों में से किस स्टोरेज डिवाइस में मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी है। मतलब जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं इनमें सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता किसकी है। तो हम सभी जानते हैं, तो फ्लॉपी की होती है 1.44 MB, सीडी की अप्रोक्सीमेट होती है 720 MB, डीवीडी की होती है 4.7 GB और हार्ड डिस्क की होती है 1 से लेकर 2 TB।
तो दोस्तों मैंने चारों की कैपेसिटी आपके सामने लिख दी है, और अगर मैंने चारों की कैपेसिटी सामने लिखी है तो आप आराम से बता सकते हैं कि किसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है। तो यहाँ पर हमें हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा दिख रही है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी हार्ड डिस्क। तो अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि क्या है, जो 10वां नंबर का क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स। तो क्या पूछा हुआ है, प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स, मतलब ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इंकजेट, डेजी व्हील, लेजर और डॉट मैट्रिक्स। तो दोस्तों अगर आपने प्रिंटर पढ़े हैं तो वहां देखा होगा कि प्रिंटर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। तो यहाँ पर जितनी भी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं वो सारे ग्राफिक्स प्रिंट कर सकते हैं, जो कि क्या है, इंकजेट और लेजर। तो ये दोनों तो ग्राफिक्स प्रिंट करेंगे, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। अब बचा डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स। तो दोनों ही क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे हैं जिनका आंसर अपन लगा सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी ध्यान दिया जाए तो डॉट मैट्रिक्स के माध्यम से आप चित्र वगैरह को एक बार फिर भी प्रिंट कर लो, लेकिन डेजी व्हील का इस्तेमाल प्रिंटिंग के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे, धातु के बने हुए कैरेक्टर जो पंच होते हैं, जो सीधे टकराते हैं पेपर पर और इसका इंप्रेशन छप जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, डेजी व्हील। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन, जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, जो क्या है, Which of the following is not a browser। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इनमें से कौन एक ब्राउजर नहीं है। तो हम देखते हैं, तो मोजिला ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम भी एक ब्राउजर है जिसका इस्तेमाल हम और आप पीसी में और हमारे पीसी और हमारे फोन दोनों में ही करते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये IE, तो ये भी एक ब्राउजर है। और चौथा याहू, तो याहू एक ब्राउजर ना होकर क्या है, एक सर्च इंजन है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, याहू। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, याहू का एक फुल फॉर्म होता है जो पेपर में पूछा जाता है, तो आपको मुझे उस फुल फॉर्म के बारे में बताना है। तो अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो यहाँ पर क्या है, एन एरर विच इज आल्सो नोन एज लॉजिकल एरर, बग, डिबग, कर्सर और बाउंड। तो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि भाई एक एरर जो क्या कहलाता है, लॉजिकल एरर कहलाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता रहना चाहिए कि लॉजिकल एरर का दूसरा नाम होता है बग। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, बग आंसर हो जाएगा। अब आपको मुझे ये बताना है कि बग को दूर करने के लिए किन फाइलों का प्रयोग किया जाता है। विच फाइल इज यूज्ड फॉर डिबगिंग, क्या याद रखना है कि विच फाइल इज यूज्ड फॉर डिबगिंग। डिबगिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट इज परफॉर्म्ड बाय। तो ये एक नया तरीके का क्वेश्चन, अभी तक हम जो क्वेश्चंस देखते आ रहे थे उसी को थोड़ा सा एक नया क्लेवर दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन पूछा हुआ है, किससे, इनपुट टू आउटपुट, और यहाँ परफॉर्म बाय, मतलब इनपुट को आउटपुट में बदलने वाला कौन होता है। तो यहाँ ऑप्शंस देखते हैं, तो पेरिफेरल डिवाइस, तो पेरिफेरल डिवाइस तो नहीं होते तो ये सारे काम करते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर आता है मेमोरी, तो मेमोरी का इस्तेमाल तो डेटा स्टोरेज के लिए होता है, तो ये भी आंसर नहीं होता, मतलब प्रोसेस के लिए होता है। वहीं हम बात करते हैं स्टोरेज, तो डाटा को भंडारित करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर देखा जाए तो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का काम, मतलब इनपुट को आउटपुट या डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो वो होता हमारा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम और आप माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो सबसे बेहतर कैंडिडेट है, जो सबसे बेहतर ऑप्शन है लगाने के लिए, वो होगा हमारा CPU, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आपको यहाँ से मुझे एक और क्वेश्चन बताना है कि CPU के कुल कितने भाग होते हैं और CPU के भाग के नाम कौन कौन से हैं। तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए कि CPU के कितने भाग हैं और उन्हें हम क्या क्या नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, जो क्या है, व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन मैनेट। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि कौन सी तकनीक का इस्तेमाल मैनेट में होता है। तो पहले तो मैनेट का पूरा नाम पूछा जाएगा। तो मैनेट है क्या, तो मैनेट का मतलब होता है मैनुअल एडहॉक नेटवर्क। क्या होता है, मैनुअल एडहॉक नेटवर्क। अब मैनुअल एडहॉक नेटवर्क में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो नीचे जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, स्टार,
रिंग, मैश और बस, ये टोपोलॉजी है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि मैनेज में, मैनुअल एडहॉक नेटवर्क में हम किस टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हम मैश का, और ये आपको याद कर लेना है क्योंकि ये क्या एक कंसेप्ट है कि मैनेज के द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? मैश टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। अब मैनेज क्या होता है तो इसके बारे में बात हम किसी और वीडियो में कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? Which of the following is not a type of broadband internet connection? केबल, DSL, डायल-अप और सैटेलाइट। तो दोस्तों ये काफी बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ये कई बार व्यापम के द्वारा पूछा जा चुका है और उसी को मैंने यहाँ पर दिया है। तो क्या पूछा हुआ है? इनमें से कौन ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है? तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है? ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन एक ब्रॉडबैंड? तो ब्रॉडबैंड का मतलब ही यही होता है कि जहां तेजी से स्पीड हमें मिले, जहां डाटा को हम तेजी से डाउनलोड और अपलोड कर पाए, मतलब डाटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम उसे क्या बोलते हैं? ब्रॉडबैंड कहते हैं। अन्यथा वो ब्रॉडबैंड नहीं होता। तो अब चारों के बारे में बात करते हैं। तो जो केबल कनेक्शन के बारे में बात की गई है, तो केबल का यहाँ मतलब होता है कोएक्सियल केबल कनेक्शन से। तो जो कोएक्सियल केबल वाला जो कनेक्शन होता है उसी को केबल कनेक्शन कह दिया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि कोएक्सियल केबल की बैंडविड्थ ज्यादा होती है, मतलब स्पीड भी ज्यादा होगी। तो भाई ये तो आंसर नहीं होगा। अब डीएसएल, तो डीएसएल का पूरा नाम डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक या फिर लाइन। तो डीएसएल के बारे में अगर बात की जाए तो डीएसएल का तो भाई दूसरा नाम ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। तो डीएसएल का दूसरा नाम क्या होता है? ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो भाई जब इसका नाम ही ब्रॉडबैंड है तो ये भी कनेक्शन का, ये भी क्या है? इंटरनेट के लिए, मतलब ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल होगा। अब तीसरा डायल अप। तो डायल अप के बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है, क्यों? कि डायल अप सबसे शुरुआती कनेक्शन है और यह सबसे धीमा कनेक्शन है, इसकी यही विशेषता है। तो जब भी कई बार क्वेश्चन बनता है सबसे धीमा कनेक्शन, सबसे पुराना कनेक्शन कौन सा है, तो यहां पर हम लगाते हैं डायल अप। और क्या पूछोगा? ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है। अब भाई सीधी सी मतलब ब्रॉडबैंड का मतलब अगर स्पीड से, तो मतलब धीमा कनेक्शन ब्रॉडबैंड हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सी के आंसर होने की संभावना सबसे ज्यादा है। और फिर हम बात करते हैं सैटेलाइट। तो सैटेलाइट भी हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करवाता है, तो ये वायरलेस ब्रॉडबैंड उपलब्ध करवाता है। तो यहाँ पर हम आंसर लगाएंगे सी। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जो क्या है? द फर्स्ट 3 डिजिट ऑफ द क्रेडिट कार्ड नंबर आर नोन एज। तो आपके क्रेडिट कार्ड के शुरुआती 3 डिजिट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उसके बारे में देखेंगे। इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मेजर इंडस्ट्री नंबर, अकाउंट नंबर और चौथा इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो पहला और डी, चौथा, चार दो ये जो ऑप्शन है ये एक ही होगा, तो मैं एक मिटा देता हूं, डी वाला मिटा देता हूं, तीन ऑप्शंस के साथ काम करते हैं। तो यहां हम जानते हैं तो किसी भी क्रेडिट कार्ड के जो शुरुआती 3 डिजिट होते हैं वो दिखाते हैं हमारे क्या? इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर को, और जो हमारे पहले ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि भाई इसका आंसर हो जाएगा ए, इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो यहां पर क्या है? एन एरर व्हिच इज आल्सो नोन एज लॉजिकल एरर, बग, डिबग, कर्सर और बॉम्ब। तो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि भाई एक एरर जो क्या कहलाता है? लॉजिकल एरर कहलाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता रहना चाहिए कि लॉजिकल एरर का दूसरा नाम होता है बग। तो यहां पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, बग आंसर हो जाएगा। अब आपको मुझे ये बताना है कि बग को दूर करने के लिए किन फाइलों का प्रयोग किया जाता है? विच फाइल इज यूज्ड फॉर डिबगिंग। क्या याद रखना है कि विच फाइल इज यूज्ड फॉर डिबगिंग। डिबगिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो यहां पर क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट इज परफॉर्म्ड बाय। तो ये एक नया तरीके का क्वेश्चन है, अभी तक हम जो क्वेश्चंस देखते आ रहे थे उसी को थोड़ा सा एक नया क्लेवर दिया गया है यहां पर। तो यहां पर क्या पूछा हुआ है? ट्रांसफॉर्मेशन पूछा हुआ है, किससे? इनपुट टू आउटपुट, और यहां परफॉर्म बाय मतलब इनपुट को आउटपुट में बदलने वाला कौन होता है? तो यहां ऑप्शंस देखते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइस, तो पेरिफेरल डिवाइस तो नहीं होते, तो ये सारे काम करते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर आता है मेमोरी। तो मेमोरी का इस्तेमाल तो डेटा स्टोरेज के लिए होता है, तो ये भी आंसर नहीं होता, मतलब प्रोसेस के लिए होता है। वहीं हम बात करते हैं स्टोरेज। तो डाटा को भंडारित करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर देखा जाए तो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का काम, मतलब इनपुट को आउटपुट या डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो वो होता है हमारा सीपीयू।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम और आप माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो सबसे बेहतर कैंडिडेट है, जो सबसे बेहतर ऑप्शन है लगाने के लिए, वो होगा हमारा सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आपको यहाँ से मुझे एक और क्वेश्चन बताना है कि सीपीयू के कुल कितने भाग होते हैं और सीपीयू के भाग के नाम कौन कौन से हैं। तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए कि सीपीयू के कितने भाग हैं और उन्हें हम क्या क्या नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, जो क्या है, व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन मैनेट। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि कौन सी तकनीक का इस्तेमाल मैनेट में होता है। तो पहले तो मैनेट का पूरा नाम पूछा जाएगा। तो मैनेट है क्या? तो मैनेट का मतलब होता है मैनुअल एडहॉक नेटवर्क। क्या होता है? मैनुअल एडहॉक नेटवर्क। अब मैनुअल एडहॉक नेटवर्क में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो नीचे जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, स्टार, रिंग, मैश और बस, ये टोपोलॉजी है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि मैनेट में, मैनुअल एडहॉक नेटवर्क में हम किस टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हम मैश का, और ये आपको याद कर लेना है क्योंकि ये क्या एक कंसेप्ट है कि मैनेट के द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? मैश टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। अब मैनेट क्या होता है तो इसके बारे में बात हम किसी और वीडियो में कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, Which of the following is not a type of broadband internet connection? केबल, DSL, डायल-अप और सैटेलाइट। तो दोस्तों ये काफी बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ये कई बार व्यापम के द्वारा पूछा जा चुका है और उसी को मैंने यहाँ पर दिया है। तो क्या पूछा हुआ है, इनमें से कौन ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है? तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन एक ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड का मतलब ही यही होता है कि जहां तेजी से स्पीड हमें मिले, जहां डाटा को हम तेजी से डाउनलोड और अपलोड कर पाए, और डाटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम उसे क्या बोलते हैं? ब्रॉडबैंड कहते हैं। अन्यथा वो ब्रॉडबैंड नहीं होता। तो अब चारों के बारे में बात करते हैं। तो जो केबल कनेक्शन के बारे में बात की गई है, तो केबल का यहाँ मतलब होता है कोएक्सियल केबल कनेक्शन से। तो जो कोएक्सियल केबल वाला जो कनेक्शन होता है उसी को केबल कनेक्शन कह दिया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि कोएक्सियल केबल की बैंडविड्थ ज्यादा होती है, मतलब स्पीड भी ज्यादा होगी। तो भाई ये तो आंसर नहीं होगा। अब डीएसएल, तो डीएसएल का पूरा नाम डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक या फिर लाइन। तो डीएसएल के बारे में अगर बात की जाए तो डीएसएल का तो भाई दूसरा नाम ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। तो डीएसएल का दूसरा नाम क्या होता है? ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो भाई जब इसका नाम ही ब्रॉडबैंड है तो ये भी कनेक्शन का, ये भी क्या है? इंटरनेट के लिए, मतलब ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल होगा। अब तीसरा डायल-अप। तो डायल-अप के बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है, क्यों कि डायल-अप सबसे शुरुआती कनेक्शन है और यह सबसे धीमा कनेक्शन है, इसकी यही विशेषता है। तो जब भी कई बार क्वेश्चन बनता है सबसे धीमा कनेक्शन, सबसे पुराना कनेक्शन कौन सा है, तो यहां पर हम लगाते हैं डायल-अप। और क्या पूछोगा? ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है। अब भाई सीधी सी मतलब ब्रॉडबैंड का मतलब अगर स्पीड से, तो मतलब धीमा कनेक्शन ब्रॉडबैंड हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सी के आंसर होने की संभावना सबसे ज्यादा है। और फिर हम बात करते हैं सैटेलाइट। तो सैटेलाइट भी हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करवाता है, तो ये वायरलेस ब्रॉडबैंड उपलब्ध करवाता है। तो यहाँ पर हम आंसर लगाएंगे सी। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जो क्या है, द फर्स्ट 3 डिजिट ऑफ द क्रेडिट कार्ड नंबर आर नोन एज। तो आपके क्रेडिट कार्ड के शुरुआती 3 डिजिट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उसके बारे में देखेंगे, इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मेजर इंडस्ट्री नंबर, अकाउंट नंबर और चौथा इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो पहला और बी, चौथा, चारों दो ये जो ऑप्शन है ये एक ही हो गया, तो मैं मिटा देता हूं, डी वाला मिटा देता हूं, तीन ऑप्शंस के साथ काम करते हैं। तो यहां हम जानते हैं तो किसी भी क्रेडिट कार्ड के जो शुरुआती 3 डिजिट होते हैं वो दिखाते हैं हमारे क्या? इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर को, और जो हमारे पहले ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि भाई इसका आंसर हो जाएगा ए, इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की, जो की है व्हेन कटिंग पेस्टिंग द आइटम कट इज टेम्पररीली स्टोर्ड इन। मतलब जब हम कट पेस्ट करते हैं तो आइटम कहां रहता है? ऑप्शंस हैं रोम, हार्ड डिस्क, डिस्केट और क्लिपबोर्ड। तो दोस्तों आप सभी को पता रहना चाहिए कि जब भी हम किसी भी आइटम को कट करें या फिर हम कॉपी करें तो वो आइटम सीधे सीधे पहुंच जाता है हमारे क्लिपबोर्ड में। तो यहाँ पर क्लिपबोर्ड दे रखा है तो वो आंसर हो जाएगा। यहाँ कंफ्यूजन तब होती तो अगर यहाँ पर रैम दिया जाता,
क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी को कट कॉपी या प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं तो वो रैम में रहता है, लेकिन यहाँ रैम दिया ही नहीं गया तो उसके बारे में बात भी नहीं करनी। तो अगर जब भी पूछे आए कि कट और कॉपी किया हुआ कंटेंट कहाँ रहता है तो यहाँ पर आंसर आप लगाओगे हमेशा क्लिपबोर्ड। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। The primary purpose of software is to turn data into website, information, प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट। तो अगर हम बात करें तो क्या पूछो प्राइमरी पर्पस किसका? सॉफ्टवेयर का। डाटा को किसमें बदलना? तो दोस्तों कंप्यूटर के अंदर अगर हम बात करें तो कंप्यूटर और कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट का पूरा जो पर्पस होता है वो एक ही है, और वो क्या है? डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना। ध्यान रखिए कंप्यूटर और कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट, सारे प्रोग्राम, हर एक का एक ही मुख्य उद्देश्य होता है, हमारा जो डेटा है उसको कन्वर्ट करना है इंफॉर्मेशन में। अब यहां ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन क्या है? वेबसाइट, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि डेटा को किसमें बदला जाता है? इंफॉर्मेशन में बदला जाता है। तो यहां पर आंसर हम लगाएंगे बी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? What type of connector, तो यहां कनेक्टर हाईलाइट कर लेंगे, is used to plug a telephone line into modem। तो इन्होंने ये बोला हुआ है कि भाई किस प्रकार के कनेक्टर का इस्तेमाल टेलीफोन लाइन को मॉडेम में लगाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों टेलीफोन लाइन को लगा रहे हैं ना, तो कनेक्टर भी कहां लगेगा? टेलीफोन लाइन में लगेगा। तो टेलीफोन लाइन का कनेक्टर कौन सा है? तो देखते हैं। तो कॉमन, RJ45, RJ11 और RJ10। तो दोस्तों नेटवर्किंग में केवल दो ही कनेक्टर ऐसे जो पढ़े जाते हैं, और वो है RJ11 और RJ45 जो यहाँ ऑप्शंस में दे रखे हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो टेलीफोन लाइन, जैसा मैंने हाईलाइट किया, प्लग का टेलीफोन लाइन मतलब टेलीफोन लाइन से जोड़ने वाले। तो टेलीफोन लाइन के साथ काम करने वाला जो कनेक्टर यहाँ यूज होगा वो होगा हमारा RJ11। तो यहाँ पर आंसर हम लगाएंगे सी, RJ11। अब वहीं हम बात क्या कर रहे होते हैं? पीसी को लगा रहे होते हैं, मतलब पीसी में लगा रहे होते हैं। तो पीसी में लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? RJ45 का। तो अब हम बात करेंगे हमारे इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की। तो आखिरी क्वेश्चन क्या हमारा? विच इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर? एंड्रॉइड, Ubuntu, विंडोज और लाइनक्स, मतलब इन चारों में कौन अलग है? तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर क्या है? Ubuntu की बात की जाए, विंडोज की बात की जाए या लाइनक्स की बात की जाए, तो इन तीनों का इस्तेमाल किसके लिए होता है? पीसी के लिए होता है। वहीं पर बात करें एंड्रॉइड तो ये बने हैं किसके लिए? मोबाइल के लिए। तो यहाँ पर क्या है? ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं और एंड्रॉइड इस कैटेगरी में नहीं आ पाता। तो इसी वजह से यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे? ए, एंड्रॉइड। अब आपको मुझे ये बताना है कि एंड्रॉइड जो है वो किस कंपनी के द्वारा निर्मित है, और एंड्रॉइड की एक विशेषता आपको मुझे कमेंट में बतानी है। तो यहाँ पर हो जाते हैं हमारे आज की वीडियो कंप्लीट, सारे क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, आपको अपने काम की लग रही हो, तो इसे आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।